वेटेज वाइज बात करें तो वेटेज वाइज में ये टॉपिक छोटा बहुत है, चैप्टर छोटा बहुत है, लेकिन छोटा होने के साथ साथ इसमें सबसे ज्यादा आता है। ये वो चैप्टर है अमाइंस का, ये छोटा भी है और इसमें सबसे ज्यादा कंटेंट फंसता है बोर्ड के पेपर में, क्योंकि इसमें भर के नेम रिएक्शंस हैं। क्या है भर के नेम रिएक्शन? कुछ तो रिपीटेड ही है। जैसे पहली रिएक्शन देखो आप, ये आपको 2026 में पढ़ के ही जानी है। अगर आप ब्रोमाइड के भाई साहब के बिना, हॉफमैन ब्रोमाइड के बिना बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बुरी। इनको तो साथ में लेके बैठो, व्हाइट मार्कर ले लें तो ज्यादा तुम्हें क्लियर दिखेगा। इनको साथ में लेके बैठो, किसको? हॉफमैन ब्रोमाइड को। अच्छा, हॉफमैन ब्रोमाइड, इस रिएक्शन में एक बात है, आपको डिकार्बोक्सिलेशन याद है? क्या होता था डिकार्बोक्सिलेशन में? डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन में कार्बन घटते थे। कार्बन क्या होते थे? घटते थे। सेम आपको याद आएगी अभी, ये अमाइड है, क्या है ये? अमाइड। और इसमें आप डाल रहे हो किसी भी हेलोजन की रिएक्शन करवा रहा हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब मैं ये रिएक्शन यही लिख के दिखाऊंगा, अरे मैम ऐसे याद हो गया यार, अब आया मजा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, बेटा बताओ इसे क्या बोलते हैं? मैम ये एसिटामाइड है। क्या है ये? एसिटामाइड। अगर मैं इसमें ब्रोमीन की रिएक्शन करवाऊं, किसकी कराऊं? देखो ये X2 मतलब क्या? ब्रोमीन, क्लोरीन, हेलोजन मतलब। तो हमने ब्रोमीन की रिएक्शन कराई, क्या कराई? ब्रोमीन। किसकी प्रेजेंस में होगी? बेस। किसकी प्रेजेंस में होगी? बेस। तो क्या बेस ले लेंगे यहां पर? या बेस या तो NaOH होता है या फिर क्या होता है? KOH होता है। या तो NaOH या फिर KOH। तो हमने यहाँ पर KOH बेस ले लिया। ले लिया, तुरंत क्या होगा? अभी मैं इसका IUPAC नाम लिखूं तो तुम्हें वर्ड रूट में 2 कार्बन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, हाँ या ना? दिख रहा है कि नहीं? लेकिन जैसे ही ये तीनों का संगम होगा और रिएक्शन होगी तो बेटा यहां पर 4 याद रखना, 4 KOH। अब ट्रिक सिखा रही हूं, सीधी सीधी याद रखो। यहां से उठाओ CH3 और यहां से आ जाएगा Br। तो क्या बन गया? ये देखो CH3 NH2, Br लगा दिए, सॉरी, अरे आ जाओ। CH3 NH2 मतलब यहां से CH3 उठाया और यहां से क्या उठाया? NH2। मैम ये कहां चला गया, ये कहां उड़ गया? तो बस तुम्हें इतनी बात याद रखनी है, ये कार्बोनाइल वाला CO उड़ता है कार्बोनेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? कार्बोनेट के फॉर्म में। कैसे उड़ता है मैम ये बताइए? चलो बताते हैं। बेटा एक बात बताओ, कितने ब्रोमीन है? 2। और मैम ने कितनी बार बोला सोडियम पोटेशियम की मोहब्बत होती है हैलोजन। तो 2 ब्रोमीन है, यहां से 2 पोटेशियम को उठा लेंगे, उठा लेंगे, क्या निकलेगा? 2 KBr। अब बचा क्या मैम? 2 पोटेशियम बचे, हाँ, 1 कार्बन निकला यहां से, बोलो हाँ, और 3 ऑक्सीजन बचे। कितने बचे? 3। तो साइड में क्या लिख दो? K2CO3। क्या ये पोटेशियम कार्बोनेट है? क्या ये पोटेशियम कार्बोनेट है? मतलब ये वाला जो CO है, ये वाला ये क्या बन के उड़ता है मेरे बच्चे? क्या बन के उड़ता है? कार्बोनेट बन के। मतलब ये कार्बन, ये पूरा कार्बन गायब हो जाता है। मतलब 2 वाली चेन, कौन सी वाली चेन? 2 वाली चेन काय में आ जाती है मेरे बच्चे? 1 वाले में आ जाती है। किस में आ जाती है? 1 में। था 2 कार्बन का, बचा 1 कार्बन। क्या था? इथेनामाइड। बोलो मुंह से IUPAC नाम। और बचा क्या? मीथेनामाइन। क्या बना? मीथेनामाइन। बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत फेमस, हॉफमैन ब्रोमाइड। यानी कन्वर्जन हर जगह तो मिलेगी। कहोगे अरे काश पढ़ लेते, मैं पढ़ा भी नहीं थी। इससे तो बच्चे रोज वो करते हैं, मतलब ये मान के चलो इस नाम का गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा होता ही है। हनुमान चालीसा इस नाम की होती है कि भैया ये नहीं आनी चाहिए पेपर में, नहीं। चीटिंग करी बोर्ड वालों ने, चीटिंग करी, चीटिंग करी। नंबर है 2 और रिएक्शन है इतनी बड़ी, हम नहीं खेल रहे, हमें नहीं हो रही इतनी लंबी रिएक्शन याद। नाम ही अजीब सा है उसका। नाम क्या है? गार्बिल पिथैलामाइड रिएक्शन। बिल्कुल, तो बच्चा कहता है बिल्कुल हमें नहीं पढ़ना इसमें। तो सिंपल सी बात है, गार्बिल पिथैलामाइड अगर आएगी तो करके तो आना है, हथियार डाल के तो आना नहीं है। अब ये रिएक्शन होती काय पे है? तो पहले तो तुम ये याद करो, ये क्या बना हुआ है? ये किसका स्ट्रक्चर है? ये किसका स्ट्रक्चर है? देखो पिथैलामाइड यहां लिखा है, क्या लिखा है? पिथैलामाइड। पिथैलामाइड के ऊपर जब कोई भी एल्कली आता है
तो पहले बनता है उसका सॉल्ट। हमने स्टेप भी दिए हैं आपको, प्रॉपर स्टेप। पिथैलामाइड के ऊपर, काय के ऊपर? अब मैम पिथैलामाइड दिखता कैसा है? मैम पिथैलामाइड होता कैसा है? देखो पिथैलामाइड को, ऐसा होता है। और मैं तुम्हें और ढंग से दिखा दूं, लो भैया और ढंग से देखो, शायद समझ में आ जाएगा। क्या कुछ समझ में आ रहा? कुछ ये वाला स्ट्रक्चर रिलेट कर पा रहे हो? कैसे? बेटा इसका पानी निकाल दो। जब यहां से आप पानी निकालोगे, मतलब यहां से आप ये यहाँ पर H2 को अमोनिया निकाल दो, पानी नहीं अमोनिया निकालो। जब तुम यहां से अमोनिया को निकालोगे, NH3 बना लो यहाँ पे, तो क्या यहाँ पर एक NH बचेगा? बोलो हाँ। एक नाइट्रोजन बचेगा, वो यहाँ दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है। ये वाला CO यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बेंजीन की रिंग यहाँ पर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। अब मैम ये H गया कहाँ? H कहीं नहीं गया, वहां पर उन्होंने क्या लगा दिया? एक हैलाइड लगा दिया। क्या लगा दिया? एल्काइल ग्रुप लगा दिया। H की जगह क्या लगा दिया? एल्काइल। तो आप इसे पिथैलामाइड का डेरिवेटिव याद रख लो, पिथैलामाइड है ये। क्या है ये? पिथैलामाइड। पिथैलामाइड पे क्या लिखा? KOH। इनने क्या ले लिया? NaOH। बेस ही तो लिया तो बेस ही है। जैसे ही बेस से अप्रोच करेगा तो तुम्हें पता है बेस में क्या है? मेटल। तो यहाँ क्या है? एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर क्या होगा? रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा? सॉल्ट बन जाएगा। अब ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। अब अगर इसको हम बहुत इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ाएं तुमको, तो इस फॉर्म में पढ़ाते हैं बच्चों को। रिएक्शन कैसे पढ़ाते हैं? जैसे RX है यहाँ पर, ये क्या है? R और N। RN के बाद आपने NaOH लिया, तो क्या करो आप यहाँ पर? 2 NaOH ले लो। कितने ले लो? 2। तो ये बिल्कुल ऐसे ही पार्ट में टूट जाएगा। देखो तुम्हें ऐसे ही पार्ट में टूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? कैसे? 2 NaOH मान लो, एक ONA ऊपर लग जाएगा और एक ONA कहाँ लग जाएगा? नीचे लग जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? क्या बचेगा? क्या नाम है? H बचेंगे। क्या बचेंगे? H। वो किसे मिल जाएगा? नाइट्रोजन को। R तो ऑलरेडी है ही वहां पे, और 2 H मिले तो क्या बन गया? 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन। इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए तो हनुमान चालीसा होती है, तो बार बार कह रहे हैं। पिथैलामाइड लिया, बेस डाला, पोटेशियम पिथैलामाइड मतलब सॉल्ट बनाया। सॉल्ट बनाने के बाद क्या डाला? एल्काइल हैलाइड डाला। क्या बनाया? N एल्काइल पिथैलामाइड। दिखाएं कैसा है? ये है N एल्काइल पिथैलामाइड। क्या है ये? N एल्काइल पिथैलामाइड। और सीखो, N, ये देखो N एल्काइल, और ये पूरा काय का था? पिथैलामाइड। समझ में आ गया? यहाँ की बात चल रही है। काय की बात चल रही है? यहाँ की। इसके ऊपर क्या डाला आपने? RX डाला, तो क्या बनाएंगे? N एल्काइल पिथैलामाइड, और उसका हाइड्रोलिसिस मतलब होता है NaOH को डालना। तो क्या बना आपका? 1 डिग्री अमाइन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? 1 डिग्री अमाइन। या फिर तुम डायरेक्ट इतना याद कर लो कि भैया पिथैलामाइड में अगर बेस डालोगे तो 1 डिग्री अमाइन बनता है, खत्म। शॉर्ट फॉर्म में। अगर तुमसे इतने लंबे लंबे स्टेप याद नहीं हो रहे कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर उसके बाद यहाँ आओ फिर यहाँ आओ फिर यहाँ आओ, यहाँ भूल जाओ। इतना याद रखो कि पिथैलामाइड से रिएक्शन चालू होती है और 1 डिग्री अमाइन पर रुक जाती है। कहाँ रुक जाती है? 1 डिग्री अमाइन। तो यहाँ पर भी तुम्हारा थोड़ा सा भला हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। ये क्या है? क्या लिखा? कार्बन अमाइन रिएक्शन। इसी का दूसरा नाम क्या है? आइसोसाइनाइड टेस्ट। गंदी फाउल स्मेलिंग आएगी इसमें। होगा कैसे? अब एनिलीन लेना है, या तो एनिलीन ले लो, इसमें क्लोरोफॉर्म डालो और क्या डालो आप? बेस डालो, तो आपको मिलेगा आइसोसाइनाइड। ये एरोमेटिक की है, मैं एलिफेटिक की बना के दिखा दे रही हूँ। मान लो मैंने 1 डिग्री अमाइन लिया, देखो कैसा दिखता है 1 डिग्री। ये है 1 डिग्री अमाइन। मैम कैसे मालूम? नाइट्रोजन से एक कार्बन कनेक्टेड है, इसलिए 1 डिग्री है। इसमें हम क्या डालेंगे? क्या ना मैम? क्लोरोफॉर्म डालेंगे। किसकी प्रेजेंस में डालेंगे मैम? KOH की प्रेजेंस में। होगा क्या? बिल्कुल आराम से याद रखना, बिल्कुल बढ़िया मस्त। इतनी पार्टी कॉपी मारो, CH3 CH2N, यहां से कार्बन को उठा लो, तो ये बन गया आइसोसाइनाइड। इसका नाम बताओ क्या लिखेंगे? इथाइल आइसोसाइनाइड। मुझसे बोलो क्या नाम लिखेंगे? इथाइल आइसोसाइनाइड। बाकी बची हुई पार्टी क्या है? मैम यहां पर 3 लगा दें क्या? 3 लगा लो, तो 3 KCl निकाल दो। कितने KCl निकाल दो? और जितने KCl निकालो उतने क्या निकाल दो? पानी निकाल दो। रिएक्शन ही बैलेंस हो गई। 3 KCl। देखो यहाँ पर रॉन्ग था। क्या रॉन्ग है बताओ? क्या रॉन्ग है? देखो ये कंपाउंड कभी तुमने पढ़ा क्या केमिस्ट्री में? तो क्या होगा? 3 KCl। इसलिए मैंने एलिफेटिक भी करके दिखा दी, एरोमेटिक तुम्हारे सामने है। चाहे एरोमेटिक आ जाए चाहे एलिफेटिक आ जाए, छोड़ के नहीं आएंगे। ये एक टेस्ट है जिसे आइसोसाइनाइड टेस्ट कहा जाता है, जिसमें बदबू आती है।
क्योंकि आइसोसाइनाइड थोड़ा सा फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है। कौन सा होता है? फाउल स्मेलिंग। तो इसको याद रखना, वेरी पॉपुलर नेम रिएक्शन। आ जाओ, अब क्या आ गया? हिंसबर्ग टेस्ट। कई बच्चे बिना याद करे पहुंच जाते पेपर में कि हमसे नहीं हो रहा, बहुत बड़ा है यार, कितना बड़ा फॉर्मूला है, कितना बड़ा नाम है, हम कैसे याद कर लें? हम नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, मजबूरी है, याद करके बैठना होगा एग्जाम में। हिंसबर्ग टेस्ट काय के लिए यूज होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस को अलग करने में, डिस्टिंग्विश करने में। क्या करने में? डिस्टिंग्विश। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप इसका जो कंपाउंड है उसका नाम याद करना सीखो। कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं हिंसबर्ग में, पहले ये सीखो। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, मुंह से बोलो कम से कम 2 बार, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये बेंजीन है, ये सल्फोनाइल है और ये क्लोराइड है। तो बार बार जब फॉर्मूले के साथ देखोगे तो याद हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एल्कली NaOH और KOH। और रिएजेंट क्या लेंगे, याद रखना, बहुत बार पेपर में आया, बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड अलग से दिया। अगर बच्चा पूरा नहीं याद कर पा रहा, सिर्फ रिएजेंट याद कर लो, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब रिएक्शन होती कैसे है वो भी नेक्स्ट स्लाइड पे दी हुई है, देखो ध्यान से। ऐसे होती है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। 1 डिग्री वाला रिएक्शन करेगा, तुम्हारे सामने रिएक्शन हो रही है। 2 डिग्री वाला देखो रिएक्शन करेगा, तुम्हारे सामने रिएक्शन हो रही है। 3 डिग्री वाले में क्या लिखा? टर्शियरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बस इतनी आपको बात याद रखनी है, 1 डिग्री वाला करेगा, 2 डिग्री वाला करेगा और 3 डिग्री वाला। बस 1 डिग्री वाले में यहाँ पर देखो आपको क्या मिल रहा है, 1 डिग्री वाला डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 डिग्री वाला डेरिवेटिव। खत्म, इतनी सी बात याद रखनी है, कर लोगे पक्का? चलो आगे बढ़ो, बताओ नेक्स्ट ये क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का अभी तुमने देखा कि 1 डिग्री 2 डिग्री रिएक्ट करेंगे, लेकिन 3 डिग्री वाला रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये मैम ये क्या है, डरावना सा एकदम से आपने क्या पेज खोल दिया? कुछ नहीं है। क्या ये 1 डिग्री अमाइन है? मुंडी हिलाओ हाँ या ना। 1 डिग्री अमाइन है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। कितना आसान है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्योंकि पेपर में अगर ये आ गया तो 100% बच्चे छोड़ के आएंगे, और मेरे बच्चे करके आने चाहिए कि हमें तो यार सिखाया था, प्रॉपर तरीके से बताया था, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। जब इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो HCl निकालना है, तो HCl तो यहीं से निकलेगा भाई, यहीं से निकलेगा। और जहां से HCl निकलेगा, अब मान लो यहां से तुमने H निकाला है, Cl निकाला है, मान लो यहां से डेरिवेटिव, क्या बचा यहां पर? बताओ क्या बचा? जब इन दोनों को कंबाइन कराओगे तो यहाँ क्या बचेगा? एक H कम हो गया अमाइन में, बाकी पूरा का पूरा चिपका दो। क्या चिपका दो? पूरा कंबाइन कर दिया। चिपकाने के बाद ये क्या लिखा, ये पढ़ लो बस, ये इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड क्या लिखा जल्दी बताओ, नीचे वाला वर्ड सॉल्युबल, बस, क्योंकि नीचे इनसॉल्युबल मिलेगा। नीचे क्या मिलेगा? इनसॉल्युबल। तुम्हें सॉल्युबल पे टिक करी मैंने बात जानबूझ के कि बच्चा सॉल्युबल देख ले, बस। घुल गया NaOH में, काय में घुल गया? NaOH में। सॉल्युबल होने के बाद फिर वो एक सॉल्ट बना के रख देगा सामने, वो तुम्हारे सामने है सॉल्ट। ये 1 डिग्री में होगा, 2 डिग्री में क्या होगा? 2 डिग्री वाला डेरिवेटिव जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को अप्रोच करेगा तो उसको HCl तो निकालना तय है। अब इसको साथ चिपका देंगे अपन यहाँ पर, जब चिपका के कंपाउंड तैयार करेंगे तो ये इनसॉल्युबल रहेगा। क्या रहेगा बेटा? इनसॉल्युबल। ठीक, फिर यहाँ पर आगे जब फर्दर रिएक्शन करवाओगे, जब रिएक्शन हो ही नहीं रही, इनसॉल्युबल है, तो रिएक्शन तो आगे बढ़ने वाली है नहीं, पीपीटी बन के वो नीचे बैठ गया, तो वो हो गया इनसॉल्युबल, नो रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन सॉल्ट नहीं बनेगा। तीसरे वाले में जब आप टर्शियरी में बेंजोइल की रिएक्शन करवाओगे तो यहीं पर कहानी फंसने लगेगी। क्यों फंसेगी? वहां था ना रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कहना मैम यहां पर कोई भी फ्री हाइड्रोजन दिख रहा है HCl निकालने के लिए? दिख रहा है ही नहीं। सीधा NaOH डालोगे तो तुम्हें सॉल्ट मिलेगा, जो कि क्या होगा? इनसॉल्युबल। इसीलिए ये क्या होती है, रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि H ही फ्री नहीं है, हाइड्रोजन ही फ्री नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो मैंने तीनों चीजें बताई। हिंसबर्ग का रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। फिर मैंने बताया क्या, 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला। तो 1 डिग्री 2 डिग्री में होगी, 3 डिग्री में नहीं होगी। तीसरे पायदान पे मैंने क्या बताया कि 1 डिग्री में घुलेगा सॉल्युबल, 2 डिग्री में नहीं घुलेगा इनसॉल्युबल, और तीसरे में भी इनसॉल्युबल है क्योंकि रिएक्शंस तो होगी नहीं, फ्री H ही नहीं है उसमें। क्या टफ लग रहा? टफ लग रहा? हिंसबर्ग टेस्ट बच्चे छोड़ के आते हैं पेपर में। आगे बढ़ो, क्या लिखा? बहुत जरूरी, तभी तो कह रहे कलर छोड़ो, इसमें तो कलर नहीं था, इसमें क्या था? सॉल्युबल और इनसॉल्युबल।
तो यहां पर कीवर्ड है सॉल्युबल। मान लो इतनी बड़ी बच्चे ने रिंग बना दी प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो ये भूल गया कि अरे 1 डिग्री वाले में नीचे सॉल्युबल लिखना था और 2 डिग्री वाले में क्या लिखना था, इनसॉल्युबल। तो रिंग को देख के, आधे पेज की रिएक्शन को देखकर हम जैसा भी दयावान टीचर वहां नंबर नहीं छोड़ पाएगा। तभी हम 26 तारीख को तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं, 26 को टेस्ट ले रहे हैं। उसी बच्चे को प्रिडिक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जो बच्चा 26 तारीख को अपने आप को 3 घंटे बैठ के यहाँ पर प्रूफ करेगा। क्योंकि हम 2 बार एग्जाम ले चुके हैं इन लोगों का, दोनों बार कमियां हैं, दोनों बार कमियां निकल रही, किसी की किसी में, किसी की किसी में, किसी की किसी में। अप टू डेट अप्रोप्रिएट बच्चा नहीं पहुंच रहा, इसीलिए 26 का मैंने बोला है। और 26 के एग्जाम में तो हमें पता है सारे बच्चे देंगे। रीजन, सबको क्वेश्चन पेपर चाहिए यार, सबको इंपॉर्टेंट चाहिए कि मैम मेन बता दो, मेन क्या करना है, मेन बताओ। और मेन ऐसे थोड़ी बताएंगे, पहले हम तुम्हें निचोड़ देंगे पूरा। तो अब सुनो, ये क्या है भैया, बताओ जल्दी से बोलो। डाइएजोटाइजेशन मतलब मैम बीडीएक्स को बनाने की विधि, हिंदी में बोलो जल्दी से, क्या? हाँ, बीडीएक्स बनाने की विधि, प्रोसेस। मैम बीडीएक्स बनेगा कैसे? तो भैया सबसे पहले सुन लो, ये एनिलीन होगी, ये दोनों बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप लेके आए थे कि इन दोनों को इससे रिएक्ट करवाओ, भी आपस में सुलटा कर लेते हैं। NaCl को लेके भाग जाएगा क्योंकि उसकी मोहब्बत है, और HNO2 अलग हो जाएगा। देखो अलग होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर HCl नहीं है, क्या है ये? NaCl। क्या? NaCl। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो नाइट्रस यहाँ पर बना है वो हमने यहाँ छाप दिया। थोड़ी सी मात्रा में हम एसिड को चुरा लेंगे इसमें से, तो अपन वो भी लिख देंगे। जब यहाँ लिख देंगे तो आप देखो बेंजीन को यहाँ छापो, क्या तुम्हें 2 नाइट्रोजन दिखे? बोलो हाँ। तो N2+, क्या क्लोरीन दिखा? Cl-, क्या बन गया? बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। एकदम क्लियर। अगर कभी कन्वर्जन में सिखा रही हूं, अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा है तो क्या लिख के आओगे? ध्यान लगाना, ये क्लोरोबेंजीन है, ये एल्कोहलिक अमोनिया है, यहां पर A है, यहां पर एल्कोहलिक अमोनिया जो बनेगी, मतलब जो भी एल्कोहलिक अमोनिया से यहां जो बन रहा है, जो भी कंपाउंड यहां पर डला है NaNO3, क्या? NaNO2/HCl। यहां B बन रहा है और B में कॉपर क्लोराइड डाल रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl, तो C बन रहा है। बताओ सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत आसान है। क्लोरोबेंजीन से यहां आ जाओगे तो एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा? एनिलीन। देखो मैम मैं बनाया एनिलीन, आंसर लिखा, ये बना एनिलीन। चलिए मैम, एनिलीन पर जब ये करा रहे हो तो कौन सी रिएक्शन हो रही है मैम? डाइएजोटाइजेशन हो रही है। कौन सी हो रही? डाइएजोटाइजेशन। तो मैम क्या बन रहा? मैम जो बी बन रहा वो BDX है मैम। क्या है वो? BDX। और BDX पर अगर CuCl आ रहा है तो मैम ये मालूम कौन सी है? सैंडमेयर। अगर BDX पर कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड ला रही हो तो यहां पर मैम क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा यहाँ? क्लोरोबेंजीन। ये सैंडमेयर। अब तुम यार एक बात देखो, यहां पर तीनों नेम रिएक्शन आ गई। सैंडमेयर भी नेम रिएक्शन है, डाइएजोटाइजेशन तो अभी पढ़ा ही रहे हैं, वो भी नेम रिएक्शन है, और यहां से यहां पर अपन लेके आए तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आती है, नेम रिएक्शन में। ये कमाल है नेम रिएक्शन का, ये जादू है नेम रिएक्शन का। अगर पकड़ लोगे तो मजेदार कहानी है इसमें, जितना पकड़ लो हम तो उतना चाह रहे हैं। चलो आगे बढ़ो, क्या लिखा ये? सैंडमेयर। अभी हल बात करी, थोड़ी देर पहले तो बातचीत करी। क्या ये एनिलीन बनी है? यहां बनी है। अब एनिलीन के ऊपर आपने NaNO2 डाला है, और क्या डाला है? अब देखो कैसे खेले, सोडियम का नाइट्राइट डाला है, HX डाला है, COX डाला है, सब कुछ इकट्ठा दे दिया। जो मैंने अभी पढ़ाया सब कुछ इकट्ठा दे दिया कि नहीं? कैसे? एनिलीन से बेटा क्या बनेगा, जल्दी बताओ, सीक्वेंस में लिखें तो। एनिलीन से क्या बनेगा बेटा? कह रहा मैम BDX बनेगा पहले। क्या बनेगा पहले? BDX। और उसके लिए आप यहां पर NaNO2 लिख देंगे मैम, और यहां पर HCl लिख देंगे, जो कि लिखा है NaNO2 और ये HCl, HX का मतलब HCl। ठीक है। इसमें क्या डाला? कॉपर का क्लोराइड, तो मैम सैंडमेयर लगेगी। मैम क्या लगेगी? सैंडमेयर। क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और सैंडमेयर रिएक्शन था सामने। अब आया समझ में किस तरीके से इस चैप्टर के अंदर सारी चीजें, पहले ही चैप्टर में था ये, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में। बताओ क्या लिखा? गैटरमैन। तो गैटरमैन में BDX में क्या डालते? अकेला कॉपर। तन्हाई में कॉपर का पाउडर डालो इसमें, और क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। अगर HCl ले लोगे तो क्लोरोबेंजीन, HBr ले लोगे तो ब्रोमोबेंजीन। बस यहाँ अकेला कॉपर चाहिए, कॉपर का पाउडर,
कॉपर का सॉल्ट नहीं चाहिए, ठीक, तो हम गैटरमैन बोल देंगे इसको, ठीक, होगा BDX से ही कमाल। चलो नेक्स्ट बताओ क्या लिखा, गैटरमैन कोच, ये नहीं पढ़ी यार आप लोगों ने, तो कई बच्चे गैटरमैन कोच को एक ही मान लेते हैं कि गैटरमैन कोच तो एक ही है, नहीं है बेटा, दोनों कजन्स भाई हैं, कजन्स भाई हैं। इसके में होता क्या है, बेंजीन में कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, जब हम लेते हैं तो यहां पर एक बेहतरीन कंपाउंड तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की खुशबू बताओगे, नहीं पढ़ा तो 100% किसी सैंपल पेपर लगा रहे हो, इतना पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, पता तो होगा बेंजल्डिहाइड की कैसी खुशबू आती है या बदबू आती है, ठीक है, पढ़ा है बेंजल्डिहाइड का, फ्रूटी स्मेल तो इस तरह की होती है। बादाम सूंघे हो, बादाम खाते हो, बादाम का तेल भी आता भाई, बादाम का तेल भी आता, तो कैसी स्मेल होगी, कैसी होगी, एलिमेंट, वही बादाम की खुशबू कह रहे हैं, बादाम का तेल कह रहे हैं, बादाम कह रहे हैं, तो अब तो कम से कम आदमी कोई भी इंसान बता देगा भाई, तुम ही एक इंसान हो चुपचाप बैठे हो। भैया ये है कपलिंग, दो लोगों की शादी करा के कपल बनाना है आपको, उसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, और इसी को हम बोलते हैं एजो डाई टेस्ट। याद करो, येलो कलर की डाई बनती है, ऑरेंज कलर की डाई बनती है, बनाते हैं कि नहीं, रेड कलर की बनती है, ये क्या है बताओ, क्या है भैया, ये कहना हेलो एल्केन है मैम, ठीक है। अब याद रखना ये डाई कैसे बनाई, इसमें अपन ने क्या लिया होगा, यहाँ पर हेलो एल्केन लिया, कॉपर डाला, कॉपर ने दोनों जो बेंजीन गिरेंगे उनको जोड़ दिया। आपको जो कपलिंग रिएक्शन मैम ने पढ़ाई एजो डाई में, कोई बता सकता है कौन सी वाली पढ़ी है अपन ने, जो हमने बहुत फेमस बताई, बहुत फेमस, मैंने कहा आनी है पेपर में, कोई इसको रोक नहीं सकता। ये देखो क्या है, फिनॉल, क्या है मुंह से बोलो, फिनॉल। और ये देखो भैया आपका चहेता वाला कंपाउंड N2+Cl-, क्या है, BDX, ठीक। अपन क्या करें, यहां से H और यहां से Cl को भगा दें, आपस में भाग जाओ, जब बीच में क्या बचा, नाइट्रोजन बचा, क्या बचा बीच में, नाइट्रोजन, दोनों को कपल बना देगा, क्या बना देगा, कपलिंग रिएक्शन कराएगा, क्या कराएगा भैया, कपलिंग। यहां पर OH लगा हुआ है और यहां पर भी, तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्या नाम है, पैरा पर हाइड्रोक्सी, एजो मतलब दो नाइट्रोजन, बेंजीन कलर है ऑरेंज, कौन सा कलर है, ऑरेंज। क्या दो बेंजीन को कपल बना दिया, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कपलिंग। तो अगर इस पूरी पीपीटी में तुम देखो, पूरी की पूरी अभी मैं अपलोड कर दे रही हूं, तुम्हें तुम्हारे ग्रुप पर डाल दे रही हूं, इस पूरी पीपीटी में क्या मिला तुम्हें, सब नेम रिएक्शन थी, अमाइंस की, चैप्टर की, एलिफेटिक एरोमेटिक की सारी नेम रिएक्शन थी, ठीक है। नहीं आप अगर वहां से उठाओ, कार्बोलामाइन भी पढ़ी तुमने, हॉफमैन ब्रोमाइड भी देख ली, गाबल पिथालामाइड में 1 डिग्री बनता है वो देखा, हिंसबर्ग टेस्ट देखा, देखा कि नहीं देखा, अभी यार पढ़ाया, सैंडमेयर देखी, डाइएजोटाइजेशन देखी, गैटरमैन देखी, गैटरमैन कोच, और लास्ट में कपलिंग, लास्ट में कौन सी, कपलिंग। और अगर तुम टाइम देख लो, डॉट टाइम पे तुम्हारा बैच छोड़ दिया, सिर्फ 20 मिनट तुम्हें लगाने हैं, 20 मिनट घर पर जाकर जब ये अपलोड हो जाएगी तो 20 मिनट में आपको सारे नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना के इनके रिएजेंट प्रोडक्ट, रिएजेंट पे काम करो, प्रोडक्ट पे काम करो, और चमत्कार देखो, मजा आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत वेटेज कैरी कर रहा है। अभी अभी देखो मैंने बादाम की खुशबू मांगी तुमसे कि उसको क्या क्या खुशबू होती है, तो आप लोगों को अभी डीप नॉलेज नहीं है, 100 नंबर वाली, 95 नंबर वाली अभी नॉलेज नहीं है आपको, आपको पढ़ना है बहुत, तब जाके वो नॉलेज आएगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है, तो कल कंटिन्यू करेंगे।